साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के TDPG कॉलेज जौनपुर में। इस वक्त नए प्राचार्य बनाए गए हैं प्रोफेसर राम आश्रय सिंह। इनसे बातचीत करेंगे इस खुशी को लेकर कितना ज़्यादा प्रसन्न है। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। यह हमारे लिए सबसे खुशी का समय है कि तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर का मैं प्राचार्य नियुक्त हुआ। आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 49 के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ और आसन व्यवस्था में तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर मुझे आवंटित किया गया। और मुझे यहाँ से यह इसलिए अपार मुझे खुशी है कि मैं यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था और एक छोटे से गांव में ग्राम सभा भिदूना है जो मछलीशहर तहसील में पड़ती है, वहाँ से आकर के मैं यहाँ 87 में स्नातक BSc किया था और 89 में MSc किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद PhD हमने किया और 91 से ही हम यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में प्रवक्ता रसायन विज्ञान में हमारी यहाँ पे नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद ही मुझे यह एक सपना था मेरा कि मैं इस महाविद्यालय का यदि प्राचार्य होता तो हमें यह अनुभूत हो रही थी, क्योंकि जो उस समय पढ़ते समय बहुत से प्राचार्य थे, तो जो भी प्राचार्यों को देखते थे और इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को, तो ये था कि अगर कुछ कमियां जो भी हैं अगर उसको सुधार करना हो तो अगर इस महाविद्यालय के प्राचार्य होते हैं तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और यह अवसर, शुभ अवसर जो मैं बदला, यह आप सभी का, भगवान का और संस्थापक जी की कृपा थी कि जिसके कारण से यह अवसर मुझे मिला। पूर्वांचल का जो TD कॉलेज है एक चर्चित है और प्रदेश में इसका स्थान है। इस कॉलेज को लेकर सर क्या कहेंगे? यहाँ के जो बच्चे हैं लगभग कितनी संख्या है? लगभग सर यहाँ के बच्चों की संख्या लगभग इस समय 13,000 थी। इसका है, इसके पहले तो 15,000 के अधिक थे, लेकिन जब से NEP 2020 लागू हुआ है थोड़ा सा बच्चों में रुझान कम हुई है पढ़ने में और वह शॉर्टकट से पढ़ रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण से वह हमेशा क्विक अपना डिसीजन ले करके कि पढ़ाई हो या ना हो, उनको शिक्षा कितना वह ग्रैप्स कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। वह एक स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के लिए एन केन प्रकार, तो इसलिए अच्छे संस्थान में वह अपने एडमिशन को नहीं करा रहे हैं। जैसे कि तिलकधारी महाविद्यालय में यह सर्वविदित है कि कभी नकल को बढ़ावा नहीं दिया जाता, न नकल यहाँ होती है। और इन परिस्थितियों के कारण से जो मेधावी छात्र हैं वही यहाँ पढ़ने आते हैं। लगभग 13,000 छात्र छात्राएँ हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी संकाय में स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर की डिग्री मिलती है, प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ सभी विषयों में, चाहे वह सभी फैकल्टी में जो भी है, शोध का भी कार्य अच्छी तरह से संपादित कराया जाता है। लेबोरेटरीज़ हैं अच्छी, प्राध्यापक हमारे सभी योग्य प्राध्यापक हैं, जिनके कारण से पहली प्राथमिकता क्या होगी? TD कॉलेज के सर प्राचार्य बनाए गए हैं, किस तरह से इसे चलाने का प्रयास करें? मैं यह प्रयास करूंगा कि जो स्वरूप है उस स्वरूप में जितना हो सके बेटरमेंट के लिए हम प्रयास करेंगे। और मेरा अथक प्रयास रहेगा कि इसको एक उच्चतम कोटि का महाविद्यालय हो। और नए 2014 में होने के बाद B+ मिला था, लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि A++ मिले या उससे अधिक हम NIRF की रैंकिंग में इसको एक अपना स्थान दिला सकें। तो दिलाने के लिए हमें चारों तरफ से इसके पहले तो सभी जो कमियां हैं हमारे अंदर, हमारे डिपार्टमेंटल और शिक्षा से संबंधित जो भी कमियां हैं महाविद्यालय में, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो वह एक दिन का प्रयास में होता नहीं, कम से कम उसके लिए 1 साल लग जाता है और 1 साल में हम पूरा सुधार करने का अपना कटिबद्ध रहेंगे। सर, सोशल मीडिया पे आपका नाम चल रहा है, TDPG कॉलेज के आप प्राचार्य बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय और TDPG कॉलेज में सर इतना ज़्यादा अंतर क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पे इसलिए कि सभी विभागों में शिक्षक जो हैं और उसके सभी योग्य हैं और शिक्षा का
माध्यम शहर में यह होने के कारण से पहले से ही इसका विश्वविख्यात है और प्रदेश में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुका है यह महाविद्यालय। और उसके साथ साथ इस महाविद्यालय की एक संस्थापक के प्रति सबका अटूट विश्वास है कि जो शिक्षक हैं अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और गार्जियन जो हैं अभिभावक भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। और पढ़ाने के साथ साथ उसका यही केवल एक कमी है कि उनकी फीडबैक भी अभी वो नहीं ले रहे हैं और फीडबैक ले करके यदि हमें सूचित करें तो हम अपने जो कमियां हैं उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि भविष्य में अभिभावकों का भी एक हम मीटिंग पर ईयर कराया करेंगे। अच्छी सोच है सर। जिससे कि हमें उनकी कमियों को पता लगे और हम अपने में सुधार ला सकें। चलिए, अंतिम सवाल ये है कि सभी विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं? हम ये चाहेंगे कि उनका पढ़ लिख के उज्जवल भविष्य हो और जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, वह अपना नाम रोशन करें। उसके साथ साथ मेरे महाविद्यालय का भी नाम रोशन हो और देश में और विदेश में इसकी ख्यात हम अर्जित जिस तरह से पहले किए हैं उसको हम मेंटेन कर सकें। सर देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर राम आश्रय सिंह, जो 18वां प्राचार्य बनाए गए हैं। 18वें आज स्थान पर प्राचार्य यहाँ बने हैं। हालांकि चर्चाएं काफ़ी दिन से थी, लेकिन अब मौका मिला है। हम लोग देखेंगे किस तरह से इनका कार्य रहता है और ख़बरों को हम टीडी कॉलेज से जुड़ी बात में दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।